हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फैंटास्टिक 4 के रिलीज किए गए टीजर के बारे में, जिसके पहले वो कहते हैं ना कि इसके प्रिपेयर लॉन्च वाली एक इवेंट भी क्रिएट किया गया था, जिसमें हम फैंस का अच्छे से काटते हुए ज्यादा कुछ नहीं 1 घंटे वेट करवाया गया है। जिस 1 घंटे का वेट असल मायने में इसके आने वाले टीजर के काउंटडाउन का था, जिस काउंटडाउन से पहले हमें उस 1 घंटे की सारी फुटेजेस में एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस से रिलेटेड ही डिटेल्स प्रोवाइड की गई, जिन सब से मुझे लग रहा था कि इस फिल्म का किसी न किसी तरीके का कनेक्शन बनेगा। लेकिन रेट्रो फ्यूचर और उन सारे ही सीन्स में किसी भी तरीके की सिमिलरिटी नहीं थी। लेकिन खैर, अब जबकि कट गया है तो उससे मूव ऑन करते हुए एक और बात बता दूं कि इसके पहले इसके प्री इवेंट वाले उस 20 सेकंड की क्लिप को भी मैंने अच्छा खासा सा ब्रेक डाउन किया है, ताकि आप इस फिल्म से पूरी तरीके से खुद को कनेक्ट कर ले। जिसमें अब ये टीजर भी अपने साथ टीजर वाली वाइब तो लेकर आता ही है, लेकिन फिल्म से बहुत ही ज्यादा बचाते हुए, जो कि मार्वल वालों की अच्छी स्ट्रेटेजी ही होती है, जिन सब पर कभी कभी बहुत ही ज्यादा स्पॉइलर भी मिल जाते हैं। खास करके वो सिचुएशन अभी के लिए तो ब्रेव न्यू वर्ल्ड को लेकर के चल रही है। लेकिन खैर, अब इस प्रिपरेशन में क्या इस टीजर ने फैंस के बीच वो कहते हैं ना कि असल मायने में अपनी जगह बनाने में कामयाबी हासिल की भी है या नहीं, चलिए उन सारी की सारी डिटेल्स पर इंट्रो के बाद बात करेंगे। जिससे पहले छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट तो बनेगी, और हाँ, एक छोटी सी स्पॉइलर वार्निंग भी। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो वो भी कर देना। सो फ्रेंड्स, तो इस पूरे ट्रेलर की प्रिपरेशन में हमें फैंटास्टिक 4 की फैमिली को ही दिखाया, और खास करके उनकी वैल्यू को भी, जिन्हें मिला करके अब ये एमसीयू के यूनिवर्स की पहली सुपर हीरो फैमिली है, जो कि बाय द वे कॉमिक बुक में भी कुछ इसी तरीके से इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। लेकिन खैर, उन दिनों की कॉमिक बुक और उनकी वो कहते हैं ना कि प्रिपरेशन ज्यादातर तो बच्चों को ही टारगेट करके बनाई जाती थी, जिसमें अब ये मामला केविन फेगी के आने के बाद पूरी तरीके से बदल चुका है। और हाँ, लोगों की सोच भी सुपर हीरोज को लेकर, जिसमें एमसीयू ने बहुत ही ज्यादा कामयाबी हासिल की थी, तो वहीं उन्हें उनके बाकी दूसरे मल्टीवर्स के डिसीजन की वजह से बहुत ज्यादा ट्रोल का सामना भी करना पड़ा है, जिसके चलते अब उनकी इस पूरी स्ट्रेटेजी में चेंजेस काफी ही ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। और उन सब में फैंटास्टिक 4 अपना फ्रेश टेक लोगों के सामने रखने वाली है, जिसमें अब अगर इसकी कास्टिंग पर नजर डाली जाए, यानी फैंटास्टिक 4 के 4 मेंबर्स पर ही, तो उसमें नो डाउट पेड्रो पास्कल को छोड़कर के बाकी 3 कैरेक्टर्स अपने कैरेक्टर के रोल में पूरी ही तरीके से घुल मिल गए हैं, जिन सब की डिजाइन को एक्चुअल में पुरानी कॉमिक बुक को ही ट्रिब्यूट देने के लिए इस फिल्म में डाला गया है। आई मीन इंस्पायर कर लिया गया है। जिसमें अब अगर मिस्टर फैंटास्टिक की भी बात करें तो उनके फेस की डिजाइन भी अगर आप देखो तो पेड्रो पास्कल से बहुत ज्यादा मैच करती है। यानी यहाँ पर फिर से कहूंगा कि ट्रू टू इस सोर्स को लेकर एमसीयू वालों की तरफ से पारी खेली जा रही है, जिनकी ये चीजें अगर जब एजेंडा उनका हो तो पूरी तरीके से कचरे के डब्बे में उठा करके फेंक दी जाती है। लेकिन खैर, अब उन चीजों को छोड़ इस टीजर की पूरी प्रेजेंटेशन की ही बात करें, वो भी फ्रेम बाय फ्रेम, तो शुरुआत सीधे बैक्स्टर बिल्डिंग से की जाती है, जहाँ पर लिफ्ट के एलिवेटर के डोर के खुलने के साथ नो डाउट हम उनका घर भी देखते हैं, और साथ ही साथ इस न्यूयॉर्क सिटी को भी, जो पूरी तरीके से 60s के दौर में या फिर कहूँ 1963 के दौर में अभी की ही जिंदगी जीना शुरू कर चुके हैं। यानी पूरे एडवांस टेक के साथ, जिसमें स्टाइल तो 60s का ही है। जिनसे रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स मैंने इसके पहले वाली वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर रखी है, जो कि बाय द वे आपको ऊपर दिए गए आई बटन पर दिख भी रही होगी। जिससे हटकर अब इनकी इस कन्वर्जेशन की ही बात की जाए तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अननोन पर्सन को जगह दिखाई जा रही है, और ये भी कि वो लोग यहाँ पर कैसे रहते हैं, जिसमें खास करके रीड फैमिली और उनकी वैल्यूज को बहुत ज्यादा तवज्जो देता है। वो भी इसी बात को रिपीट करके कि उनमें कितने भी गिले शिकवे क्यों ना हो जाए, लेकिन डिनर टाइम पर, जो कि हफ्ते में एक बार संडे के दिन शार्प 7 बजे होता है, तो सभी मौजूद होते हैं, ताकि वो लोग आपस में अपनी इस फैमिली और इनकी बॉन्डिंग को और भी काफी ज्यादा मजबूत करें। जिसके बाद का नजारा तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले इस कन्वर्जेशन की अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि ये कन्वर्जेशन वो भी उस पर्सन के साथ शायद से बैन को खुश करने के लिए ही की जा रही है, ताकि वो कहते हैं ना कि उनकी इस सब सेलिब्रिटी जैसी लाइफ में कोई भी चीज पीछे ना छूटे। क्योंकि स्पेस के उनके एक मिशन के बाद सिचुएशन इन चारों के लिए बहुत ज्यादा बदल गई है। क्योंकि जहां इन लोगों ने ही मिलकर के इस दुनिया को पूरी तरीके से अपग्रेड किया है, तो वहीं स्पेस के उस मिशन और एक्सप्लोर करने के उस चक्कर में उन्हें जो पावर्स मिली है, उनसे 3 का तो चलो ठीक है, लेकिन बेन पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, जो अपनी इस डिफरेंस सिचुएशन को जल्दी एक्सेप्ट तो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे हल्का फील करवाने के लिए वही मीडिया सेलिब्रिटी इन चीजों से उसे पूरी तरीके से बिजी कर ये बताया जाए कि वो भी स्पेशल है। जिसके बाद वो चीजें हम डेफिनेटली आगे के ट्रेलर में देखते भी है कि लोग उसके बहुत बड़े फैन है, खास करके बच्चे, जो उसी की तरह कॉस्ट्यूम पहन करके डेफिनेटली उसे ही ट्रिब्यूट दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन फिलहाल तो बदलने वाली है, जिस पर मैं थोड़ी देर में बात करूंगा, क्योंकि इससे हटकर बेन के कैरेक्टर पर ही रहे तो इस सीन में हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं कि उसे यहाँ पर वेनिसा भी बात कर अच्छा ही फील करवा रही है, जो बाहर निकल करके शायद इस सीन में उस सिचुएशन को चेक भी कर रहा है, जो कि बाय द वे इस पंपकिन से पता चल जाता है कि हैलोवीन का सीजन है। लेकिन खैर, जब लोगों का एहसास होगा तो शायद इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि लोग उससे
डर कर भी भाग रहे हैं, जो खास करके चोर उचक्के ही होंगे। और बच्चों वाला ये सीन भी मुझे लगता है कि हैलोवीन के टाइम पीरियड का ही है। लेकिन इन सबसे पहले ऑब्वियसली पूरी फैमिली के चारों मेंबर्स खुद की पावर्स और खुद पर कंट्रोल करना ही सीख रहे होंगे, या फिर एक ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं जिसका सामना उन्हें फिर से वापस ना करना पड़े। क्योंकि यहाँ पर हम रीड को एक रिसर्च करता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पर फिलहाल तो बोर्ड पर लिखी गई चीज मेरे समझ के परे है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का कहना यह है कि ये चीज असल में मल्टीवर्स के ब्रिज को खोल रही है, या फिर हो सकता है कि यहाँ तक मिस्टर रीड खुद को फिर से ठीक करने का फॉर्मूला ही ढूंढ रहे हैं, या फिर अपने दोस्त को, जिनके बोलने पर ही वो सभी स्पेस के उस मिशन पर गए थे, जिस मिशन के ज्यादातर तो चांसेस मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस को ही ढूंढने का था। क्योंकि लीक किए गए टीजर में वो चीजें हमारे सामने बिल्कुल साफ साफ कर रिवील कर दी गई थी, अगर आपने वो ट्रेलर देखा था तो। बाकी इससे हटकर बैकग्राउंड में रखा गया सूट उनकी अगले लॉन्च की प्रिपरेशन वाली चीजें दिखा रहा है, जिसे अगर टीवी वाले इस कॉस्ट्यूम से मैच कर भी देखो तो वो चीजें मैच नहीं हो रही। जिसमें फिलहाल तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर इस कॉस्ट्यूम को वो जो कहते हैं ना कि उनकी पावर मिलने वाले कॉस्ट्यूम से थोड़ा भी मैच कर देखे तो ये स्पेस सूट पुराने वाले मिशन से कम और बैकग्राउंड में रखे गए उस सूट से थोड़ा मैच कर रहा है, जिसमें फैंटास्टिक 4 का लोगो भी है और पुराने वाले सूट में वो चीजें गायब है। जहाँ पर हम इस सीन में जॉनी स्टॉर्म के कैरेक्टर को भी उस नए वाले सूट के साथ देख सकते हैं। यानी पहले स्पेस लॉन्च में इन्हें शायद से उस लेवल की पावर तो नहीं मिलेगी, या फिर हो सकता है कि इस पहले मिशन में उनके पीछे जॉन मेल्कोविच का कैरेक्टर भी पड़े, जो कि फिलहाल तो इस ट्रेलर में दिखाया गया है, लेकिन कैरेक्टर कौन सा होगा उसकी कंफर्मेशन तो नहीं। लेकिन रूमर निकल कर आई है कि वो इस फिल्म में इवन कार्ग्रोफ के कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे, जो कि दिखने में भी बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है। और फैंटास्टिक 4 की इस कॉमिक बुक के विलन की अगर बात की जाए तो ये विलन उनकी पावर से जलता है, जो कि सोवियत वालों को पूरी तरीके से कन्विंस कर खुद के भी स्पेस के मिशन को उन्हीं के लॉन्च किए गए दिन पर समहाउ एप्स की मदद से, या फिर कहूँ उन्हें ट्रेन कर लॉन्च करवा देता है, जिसके बाद जाकर के वो भी रेडिएशन की जकड़ में आता है, और फिर क्या उससे भी उसकी पावर्स मिलती है, और हाँ उसके टीममेट्स एप को भी। जिसके बाद सू स्टॉर्म को किडनैप जब वो लोग करते हैं तो वो उन्हें ये बात बताती है, या फिर कहूँ कि फील करवाती है कि उनका मास्टर उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है, और फिर क्या वो कैरेक्टर हार जाता है और उसे स्पेस में अबेंडन कर दिया जाता है, जहाँ से वो फिर से भी रिटर्न आता है। लेकिन फिर से फैंटास्टिक 4 की फैमिली उसे हराकर एक हिसाब से कॉमिक बुक में इस कैरेक्टर को साइड कैरेक्टर ही बनाती है। लेकिन फिल्म में इस कैरेक्टर का इम्पैक्ट कितना ज्यादा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद से अगर ये एक्टर इस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ और उनके पावर्स के पीछे का सारा राज इसी कैरेक्टर से रिलेटेड कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। क्योंकि जब ये चारों ही कैरेक्टर्स खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे वो भी अपनी पावर्स के साथ, तब जाकर के इनकी प्रॉपर फैमिली जो शायद से लोगों के बीच अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो वो प्रॉपर तरीके से बन जाए। इसलिए वो हैलोवीन वाला इवेंट जो ट्रेलर में दिखाया जा रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद वाली सिचुएशन डेफिनेटली यहाँ पर चीजों को पूरी तरीके से बदल देती है। जिस खतरे को आता देख जॉनी स्टॉर्म सबसे पहले उसका मुआयना करने के लिए चला जाता है, और हाँ नीचे खड़े बच्चे भी उसे ही देख रहे थे, जो कि डेफिनेटली मुझे लगता है कि गैलेक्टस का कैरेक्टर उसकी एंट्री ही है। यानी इसके पहले सिल्वर सर्फर के कैरेक्टर के आर्क को भी ये लोग शायद से निपटा चुके होंगे, या फिर वो अपने मिशन को इनकम्प्लीट छोड़कर सीधे अपने मास्टर के पास गई होगी, जिसका असल मायने में मिशन अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, अर्थ को खाना ही होता है। लेकिन अगर जो रूमर इस फिल्म से रिलेटेड कही जा रही है फ्रैंकलिन रिचर्ड की, तो हो सकता है कि उसके होने का एहसास गैलेक्टस के कैरेक्टर को हुआ और उस पावरफुल एंटिटी को खुद के कंट्रोल में लेने के लिए गैलेक्टस यहाँ पर आया है। लेकिन कॉमिक बुक में कुछ उल्टा हुआ था फ्रैंकलिन के कैरेक्टर को लेकर, जिसने असल मायने में गैलेक्टस को अपना गुलाम बनाया था। लेकिन खैर अभी उस रास्ते नहीं जाते, क्योंकि सिचुएशन इस पूरे टीजर में बिल्कुल भी उस रास्ते नहीं गई। लेकिन लीक सेट पर बच्चे वाली जो रूमर है वो बहुत ज्यादा तगड़ी है, जो कि मैं चाहूंगा कि इस फिल्म के यूनिवर्स में भी हो। ऊपर से फीमेल फैंटास्टिक 4 का कैरेक्टर भी उस पावरफुल एंटिटी यानी फ्रैंकलिन के होने की वजह से खुद का इरादा भी बदलेगी। और हाँ, गैलेक्टस से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट यही निकल कर आया है कि वो अर्थ के लोगों और पूरे अर्थ को बस अपनी भूख मिटाने के लिए खाना चाहता है। ऐसे में इस कैरेक्टर की प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले गैलेक्टस का अपीयरेंस ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है फॉक्स वालों की तरफ से बिल्कुल इतना घटिया किया गया था। लेकिन यहाँ पर गैलेक्टस के अपीयरेंस को देख करके दिल गार्डन हो गया, जिसकी परछाई से लेकर के वो हेलमेट वाला कॉमिक बुक का एक्यूरेट अपीयरेंस डेफिनेटली मार्वल की ईमानदारी ही बताता है कि वो लोग इस कैरेक्टर को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस है। और हाँ, कलर पर्पल ही है, ये बात भी कंफर्म की गई है गैलेक्टस से रिलेटेड, जो कि फैंस की कंप्लेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा छोटा है, जिस बात पर सुनकर ही मुझे बहुत ज्यादा हंसी आती है। क्योंकि गैलेक्टस एक ऐसी एंटिटी है जो खुद के साइज को अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ा और छोटा कर सकता है। मैं उसकी कद और काटी की बात कर रहा हूँ। बाकी लीक ट्रेलर में गैलेक्टस की आंखों को दिखाया गया था, जो अगेन कहूंगा किसे ढूंढने के लिए अर्थ पर आया है। जिससे हटकर अब फैंटास्टिक 4 की सिचुएशन पर रहे तो जॉनी स्टॉर्म को देख करके तो ये बात पता ही
चलती है कि वो खुद के पावर्स को एक्सप्लोर कर रहा है और ये भी कि स्पेस के बाहर वो अपनी लिमिट को कितना पुश कर सकता है। लेकिन इन दोनों ही सीन को मैच किया जाए तो बात क्लियर हो जाती है कि वो इसी सेम कपड़े में स्पेस में ये चेक करने गया है कि आने वाली जो मुसीबत है वो असल मायने में है क्या। लेकिन वहाँ पर शायद उसकी पावर कहीं ना कहीं देख करके लग रहा है कि साथ नहीं दे रही। लेकिन खैर, कपड़ों को लेकर के अभी के लिए तो डाउट है कि वो असल मायने में जले क्यों नहीं, या फिर हो सकता है कि रीड ने उस पर अपनी ही टेक का जादू चलाया है, क्योंकि सारा दिन तो कोई यूनिफॉर्म में रह नहीं सकता। बाकी इसके अलावा दूसरे सीन में जॉनी स्टॉर्म को बाकी उड़ता देख दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, और उसी तरीके का सुकून बेन का कैरेक्टर भी हमें दे रहा है, वो भी उसके काफी परफेक्ट सीजी मॉडल में, जिसने शायद खुद को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए वो फैमिली के डिनर टाइम पर पहुंच गया है, जहाँ पर खाना बनाने की जिम्मेदारी हार्बी के कैरेक्टर को दी गई है, जो कि बाय द वे खाना फिलहाल तो ठीक ठाक सा बना रही है, जिसे टेस्ट करने के बाद उसमें कमी भी निकालनी है तो कमी को बेन अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर रहा है। बाकी अगर इस रोबोट की बात की जाए तो इस रोबोट का पहला अपीयरेंस आई थिंक टीवी शोज में हुआ था, एनिमेटेड टीवी शो में, जिसकी पॉपुलैरिटी के बाद इसे कॉमिक बुक में भी जगह दी गई थी। लेकिन पूरी इंस्पिरेशन तो दी जेटसन्स कार्टून शो से ही ली गई है, और हाँ, रेट्रो फ्यूचर की सारी थीम भी। बाकी इसके अलावा बेन के कैरेक्टर को और भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल करवाने के लिए अगर आपने लीक ट्रेलर देखा होगा तो डेटिंग शो के गेम में भी ले जाया जाता है, जो कि असल मायने में अमेरिका का एक रियल शो था इसी सेम नाम का, जिस शो से एक कंटेस्टेंट भी जीता था जिसका नाम एना कैंड्रिक था शायद, जो कि असल मायने में एक सीरियल किलर था। लेकिन खैर, उस ईस्टर एग के अलावा बीटल के स्टेज का रेफरेंस भी हमें यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से रिक्रिएट किया गया है, क्योंकि इस सीन में डेफिनेटली फैंटास्टिक फोर की फैमिली को लोगों के सामने शायद से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जो आइडिया डेफिनेटली रीड का ही होगा, जिन्होंने शायद से ये टैग रेड गोस या फिर कहूँ रूमर के तौर पर एक कैरेक्टर को डिफीट करने के बाद हासिल किया होगा, जिस सारी ही सिचुएशन में वो लोग शायद से उसी कैरेक्टर को डिफीट कर रहे हैं, जिसमें बेन के अलावा हम सू स्ट्रॉम के कैरेक्टर को भी देखते हैं, जिसे शायद से इस आइकॉनिक सीन के बाद उसका नाम मिलेगा। और बाय द वे, इस कैरेक्टर की बात करूँ तो वो कैरेक्टर मोलमैन का है, जिस कैरेक्टर को रूमर के तौर पर इस फिल्म में फिलहाल तो पॉल वॉल्टर प्ले करने वाले हैं, जिससे रिलेटेड अगर हिंट की भी बात की जाए तो हिंट इस मैप में हमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है कि सबस्ट्रेना नाम की जगह को यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो वहीं मोलमैन की अंडरग्राउंड सिटी को भी लीक इमेजेस के जरिए लोगों के सामने रख दिया गया था, जिसकी ज्यादा डिटेल्स यानी कि फोटोज में आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत सारे हैं, जिन सब पर काम करने के बाद स्टूडियो ने उस जगह को पूरी तरीके से ऐसे ही अबेंडन छोड़ दिया। फिर क्या, कुछ लोगों ने एक्सप्लोर कर उस सेट की जगह को ढूंढ लिया। यानी वो कहते हैं ना कि एक से भले 3 विलेन, जिन सब पर इस फिल्म की स्टोरी का आर्क बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, और हाँ, रन टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा। जिसके अलावा इस टीजर की शुरुआत की बात की जाए तो सारे ही सेट्स वांडा विजन की बहुत ज्यादा याद दिलाते हैं, और यहाँ तक कि लोकी के टीवीए वाले हेडक्वार्टर की भी, जिसमें राउंड शेप्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, और यहाँ पर भी इस बैक्स्टर बिल्डिंग में हम वो झलक बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं। लेकिन खैर, इन सभी चीजों की फिलहाल तो थियरी ही है, जो जितनी ज्यादा बोलो फिल्म आने से पहले उतनी कम है, इसलिए उसे छोड़ बाकी दूसरी चीजों की बात की जाए तो इन सब में सारे ही कैरेक्टर्स को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करते हुए टीज के तौर पर, जैसे कि मैंने कहा, काफी अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। तो वहीं पेड्रो पास्कल के कैरेक्टर को लेकर के चीजों को बहुत ज्यादा छुपा कर रखा गया है, खास करके उसकी पावर्स, जो फिलहाल तो यहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं गई। यानी डेफिनेटली उसकी पावर से रिलेटेड चीजों को बहुत ही ज्यादा खास बनाया जाएगा, इसलिए अभी के लिए उसे टीजर में बिल्कुल भी नहीं छुआ गया, जिसे हो सकता है कि ट्रेलर में काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर इस फिल्म की एक और पारी को काफी ज्यादा तगड़ा खेला जाए, जो काम ऑलरेडी इसके सिंपल से रिलीज किए गए टीजर ने कर दिया है। यानी जुलाई का मंथ फैंस के लिए तो किसी भी ट्रीट से कम नहीं है, जहाँ पर दोनों ही स्टूडियोज अपनी पारी फिर से खेलते हुए शुरू करेंगे। और बाय द वे, स्पेस मिशन से रिलेटेड जो भी चीजें इस ट्रेलर में दिखाई गई है उन सब पर मैंने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, इसलिए उसे रिपीट कर तो कोई मतलब बनने वाला है नहीं। बाकी बेन के इस खाने से रिलेटेड ईस्टर एग की बात करूँ तो बेर जैसे शो का ही यहाँ पर ईस्टर एग दिया जा रहा है, जिसके अलावा भी फिल्म में कई सारे और दूसरे रेफरेंस तो हो गए ही, क्योंकि डॉक्टर डूम एके रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस भी करवाना है, जिन सब में डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन फिल्म ने एक नई चीज एंकर बीन की भी दी है। इसलिए ऐसे में डॉक्टर डूम का कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर के इस यूनिवर्स का ना हो, बल्कि अपने अलग ही यूनिवर्स से आए, जिसे फिलहाल तो बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया गया। और मैं चाहता हूँ कि वो चीजें फिलहाल तो हिडन ही रहे, क्योंकि फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर के फिल्म काफी अच्छे खासी सी हाइप को जनरेट कर सकती है, जिस पर फिलहाल तो एमसीयू वालों की उम्मीद बहुत ज्यादा है। इसलिए इस फिल्म को लेकर के जितना हो सके उतनी ऑनेस्टी फैंस को सर्व की जा रही है, जिन सब पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब फिर क्या वक्त बनता है इस वीडियो को यहीं पर दी एंड करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय।
you're still here. It's over. Go home.